Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. क्रिस्टल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी और उसका उपयोग बहुत ही अलग अलग तरीके से किया गया है। क्रिस्टल्स का उपयोग वास्तुशास्त्र में किया गया है, एस्ट्रोलॉजी में भी किया गया है, क्रिस्टल्स को मेडिसिनल तौर पे भी यूज किया गया है। आज इस वीडियो में हम क्रिस्टल मेडिसिन के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे कल्चर्स में अनेक प्रकार से किसी न किसी हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स का उपयोग किया गया है। अफ्रीका में रॉ डायमंड्स को अपनी बॉडी की वूंड्स को हील या सील करने के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट डिलीवरी के टाइम पे अगर पेनफुल डिलीवरी हो तो उसको एमेथिस्ट का यूज करके कैसे पेन को कंट्रोल किया गया है, इसके रेफरेंसेस नाइल नदी में पाए गए हीलोग्राफ्स में रेफरेंस किया गया है। इस प्रकार से इंडिया में भी बहुत ही पुरातन कालों से बहुत अलग अलग तरीकों से क्रिस्टल्स का उपयोग मेडिसिन में या थेरेपी के लिए यूज किया गया है। क्रिस्टल्स एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है। हमारे बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं या बॉडी में किसी ना किसी वजह से अगर कोई डिसीज पैदा होता है तो एक सही या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल वाइब्रेशन यूज करके हम उस डिसीज को शरीर से पूरी तरह से निकाल देते हैं। इन पर्सनल एक्सपीरियंस हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस सच एज थायराइड, पीसीओडी, एएमएच लेवल ऊपर नीचे होना वगैरह कई प्रकार की चीजों को क्रिस्टल मेडिसिन के थ्रू, क्रिस्टल मेडिसिन के सपोर्ट से रिवर्स किया है। क्रिस्टल मेडिसिन होता क्या है? सिंपल चीज, हर एक क्रिस्टल की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स है, हमारी बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस है, जो भी डिसीजेस पैदा होते हैं, उसकी भी अलग एक वाइब्रेशन होती है। सर्टेन डिसीजेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन ऑपोजिट वाइब्रेशंस और इसीलिए ऑपोजिट वाइब्रेशन की एनर्जीज यूज करके हम उस डिसीज के कोर रूट पर टारगेट करके मेडिसिन ट्रीटमेंट के असर को और भी बढ़ाने के लिए और उस असर को और भी इंटेंसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल चीज, अगर किसी को डायबिटीज है, पैनक्रियाज फंक्शन नहीं कर रही है, देयर इज इम्बैलेंस इन दैट चक्रा, बट अगर हम एक साइकोफिजिकल साइंस के अंदर जाकर देखें तो डायबिटीज उन लोगों पे होता है जिनकी नेचर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजिडिटी होती है। दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ लाइफ अराउंड। तो कंप्लेन करना, चिड़चिड़ होना, ग्रम्पीनेस, ये सारे डायबिटीज पेशेंट के लक्षण होते हैं। तो उनको कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हम रेकमेंड करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मन की स्फूर्ति बढ़ाता है, एक ग्राउंडिंग देता है, अपनी बॉडी की पैनक्रियाज की हेल्थ को भी एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस हार्मोन ट्रिगर करता है। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक अप्रोच से हम उस डिसीज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्रिस्टल्स बहुत अलग अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को दूर करने में भी हेल्प करता है। लेकिन क्या क्रिस्टल्स पहनना काफी है? ये बहुत ही आम सवाल है जो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं। लोग कहते हैं हम 3 महीने से क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, हमारे शुगर लेवल्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है, या फिर 4 महीने से क्रिस्टल्स पहन रहे हैं लेकिन हमारी ब्लड प्रेशर रिवर्स नहीं हो गई है। अगर आप केवल क्रिस्टल्स पहनोगे और बाकी की चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो उसका उपयोग आप तक नहीं पहुंचेगा। क्रिस्टल्स एक डिवाइस, एक टूल है। समझिए आपको वजन कम करना है और आप मार्केट में जाके एक ट्रेडमिल खरीद के लेकर आए और बाद में 6 महीने के बाद आपने कंप्लेन रेज की कि ट्रेडमिल तो मैंने घर पे ले आया हूं लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। कैसे होगा? अगर आप ट्रेडमिल लाते हो तो उसको चालू भी करना है, उसके ऊपर वर्कआउट भी करना है, उसके साथ में आपको डाइट भी रेगुलेट करना है, अपनी स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करना है, सही वक्त पर सोना है, सही वक्त पर उठना है, सही वक्त पर मेडिसिन लेनी है। अगर कोई भी चीज है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस से आपका वेट बढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी आपको इलाज कराना है। ये सारी चीजें जब आप करोगे तभी जाके आपको उसका इफेक्ट होगा। क्रिस्टल्स उस ट्रेडमिल की तरह है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी, एक टूल, एक वो औजार जो आपकी बॉडी की एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन उस शिफ्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बाकी सारी जो प्रिकॉशंस है वो जरूर पालनी है। अगर आपको डाइट प्रिस्क्राइब किया है तो वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल चेंजेस प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो वो भी लेना इंपॉर्टेंट है। कई सारी बीमारियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से होती है। तो वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करके उसके भी रूट कॉज पर अगर आप वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट कई बार लोग जब प्राइवेट कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं और अपने चैलेंजेस मुझसे शेयर करते हैं तो कई बार पता चलता है कि जो
प्रॉब्लम वो टारगेट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो केवल उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है, रूट कॉज़ कहीं और ही होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंजेस है तो प्लीज़ डीएम अस या हमें कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रूट कॉज़ बिहाइंड इट और आपके लिए सही कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स रेकमेंड करेंगे जो आप यूज़ करके अपने उस चैलेंज को रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे समझे आपकी रूट कॉज़ क्या है, डीएम अस। मैं पर्सनली वन ऑन वन आपके साथ इंटरैक्ट करके, आपके साथ कंसल्टेशन लेके, उसके रूट कॉज़ को फाइंड आउट करके आपके लिए एक एक्शन प्लान क्रिएट करूँगा, जो आप डायनामिक यूज़ से यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने डिसीज़ेज़ को रिवर्स करने में आप उनकी हेल्प ले सकते हो। इनफैक्ट कई बार मल्टीपल कॉम्बिनेशन साथ में पहनने से एक मल्टीपल अप्रोच लेके हम क्रिस्टल मेडिसिन्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे भी कोई डाउट हो तो प्लीज डीएम अस और let us know down in the comments. I hope you like the video. Thank you so much for watching. Sending you a lot of love and light.